Good morning, my dear students. This is class 4th, subject Social Science, chapter number 4 of term 2. Chapter name is Minerals and Energy Resources, and this is lecture number 2 of this chapter. Before starting our today's lecture, we will recall our previous lecture. हमने previous lecture में क्या क्या देखा था, इसे हम एक बार recall कर लेंगे. The substances that we extract from the earth is called minerals. For example, iron ore, copper, petroleum, etc. are all mined from the earth's interior. There are two types of minerals, metallic and non-metallic minerals. Coal, petroleum and natural gas are three important non-metallic minerals. Energy resources, fuel, minerals. Energy resources are of two types: conventional, firewood, coal and petroleum, and non-conventional, solar energy, wind energy, tidal energy. We will study about conventional energy or fuel, minerals. Energy resources टू टाइप्स के होते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल. कन्वेंशनल जैसे फायरवुड, कोल एंड पेट्रोलियम. कन्वेंशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो नेचर में एक लिमिट में ही मिलते हैं. अगर हम उन्हें जल्दी जल्दी यूज़ करेंगे तो वो एक लिमिट के बाद ख़त्म हो जाएंगे और दोबारा बनने में उन्हें हज़ारों साल लग जाएंगे. और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कंटिन्यूस हमें नेचर से मिलती रहती है, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी. इस चैप्टर में हम कन्वेंशनल एनर्जी और फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे. कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस. Coal, it is a common fossil fuel and is used for power generation and for domestic needs. Coal has many forms such as anthracite, bituminous, lignite or brown coal and peat. Jharia, Raniganj and Bokaro are the important coal fields. कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज. जैसा कि हमें पता है, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिन्हें बनने में कई हजारों साल लग जाते हैं और ये नेचर में एक लिमिट में ही हमें मिल सकते हैं. कोल, ये एक कॉमन फॉसिल फ्यूल है जो कि पावर जनरेशन में, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, और डोमेस्टिक नीड्स मतलब घर के और कामों के यूज़ में आता है. फॉसिल फ्यूल वो फ्यूल होते हैं जो कि बनते लाखों हजारों साल में जो पहले जो प्लांट्स और एनिमल्स थे जो अब मर गए हैं और दब गए हैं, वो जब वो ज़मीन में दब जाते हैं तो उनसे जो फ्यूल बनता है बाय नेचर
उनसे जो फ्यूल बनता है वो फॉसिल फ्यूल है। आप इसके बारे में और डिटेल में बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। तो कोल जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ्यूल है। ये कई फॉर्म्स में मिलता है, जैसे एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और ब्राउन कोल। इंडिया में झारिया, रानीगंज और बोकारो में मेन कोल फील्ड्स हैं। पेट्रोलियम is also called a mineral oil. It provides fuel for transportation, heat and lighting. From petroleum we extract petrol, diesel, natural gas, gasoline, etc. More than 60% of its production is from the Mumbai High region. Assam is the oldest oil producing state of India. Oil is refined in an oil refinery. पेट्रोलियम भी एक मिनरल ऑयल है। ये हमें फ्यूल देता है, मतलब इससे हमें फ्यूल मिलता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। मीन्स जितने भी व्हीकल्स हैं वो सभी पेट्रोलियम से ही चलते हैं। पेट्रोलियम से ही हीट जनरेट होती है, और लाइटनिंग के लिए भी। तो इन सभी मेन कामों में पेट्रोलियम का यूज़ होता है। पेट्रोलियम से हम पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस और गैसोलीन एक्सट्रैक्ट करते हैं, मीन्स अलग अलग करते हैं। बेसिकली पेट्रोलियम होता है, उसी को भी हम रिफाइन करते हैं तो हमें पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस और गैसोलीन मिलते हैं। लगभग 60% हमारा जो प्रोडक्शन है पेट्रोलियम का वो मुंबई हाई रीजन से होता है। आसाम, इंडिया में जो आसाम स्टेट है ये ऑयल प्रोड्यूसिंग का सबसे पुराना स्टेट है। ऑयल कहाँ रिफाइन होते हैं? मेन तो पेट्रोलियम निकाला जाता है, उसके बाद रिफाइन करना मीन्स इनको अलग अलग कहाँ किया जाता है, ये ऑयल रिफाइनरी में अलग अलग किया जाता है। बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं ऑयल रिफाइनरीज की, जिनमें की ऑयल रिफाइन किया जाता है। Natural gas. It is considered as an environment-friendly fuel and is used both as an energy fuel and a raw material. Generally, it is found with petroleum and is transported through pipelines to prevent pollution. Compressed natural gas (CNG) is being used to run vehicles. Find out which fuel is being used in your car or in the school bus. नेचुरल गैस भी पेट्रोलियम के साथ ही निकाला जाता है और इसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल कहा जाता है। मीन्स ये एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये दोनों कामों में यूज़ होता है। मीन्स इससे ये एनर्जी फ्यूल भी है, मीन्स इससे एनर्जी भी जनरेट होती है और ये एज रॉ मटेरियल भी यूज़ किया जाता है। मतलब इससे और भी चीज़ें बनाई जाती हैं। जनरली ये पेट्रोलियम के साथ ही निकाला जाता है, मिलता है, और फिर इसे पाइपलाइंस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक
पहुंचाया जाता है। पॉल्यूशन को नेचर को पॉल्यूशन से बचाने के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे हम सीएनजी कहते हैं, आजकल व्हीकल उसी से चलाए जाते हैं, क्योंकि इससे चलने वाले व्हीकल से कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। हम देख सकते हैं कि आपके कार में या स्कूल बस में कौन से फ्यूल यूज होता है, पेट्रोल, डीजल या सीएनजी। Importance of mineral conservation. Over exploitation of minerals is harmful for both the environment and the country, since it is non-renewable. The reserves are getting exhausted. ये जो जितने भी मिनरल्स हैं, इन्हें बचाना, इनको कंजर्व करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मिनरल्स हैं ये बनने में कई मिलियन ईयर्स लग जाते हैं, कई हजारों साल लग जाते हैं। अगर हम इन्हें लगातार बहुत ज़्यादा यूज़ करते रहेंगे तो ये इन्वायरमेंट के लिए और कंट्री दोनों के लिए ही हार्मफुल है, क्योंकि अगर हम एक लिमिट से ज़्यादा इनको यूज़ करते रहेंगे तो नेचर में ये ख़त्म हो जाएंगे और हम इन्हें यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें इन फ्यूल्स को, इन मिनरल्स को बहुत संभाल के यूज़ करना चाहिए। Our economic development depends upon energy, which is needed in the agriculture, industries, and transport sectors. We have limited resources, so we must help the nation by becoming good and judicious citizen and make an effort to conserve our resources. हमारी कंट्री की जो डेवलपमेंट है, किसी भी देश का जो कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो वहाँ के एनर्जी रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है, जो कि ये एनर्जी एग्रीकल्चर में, सभी इंडस्ट्रीज़ में और ट्रांसपोर्ट सेक्टर मीन्स परिवहन सेक्टर में यूज़ होती है। जैसे चाहे वो रेलवे है, चाहे वो एरोप्लेन्स हैं, चाहे बसेस हैं, सभी में हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसी तरह कोई भी इंडस्ट्रीज़ है उसमें भी एनर्जी की ज़रूरत होती है और एग्रीकल्चर के लिए। तो इस तरह से सभी का एक जो कंट्री का डेवलपमेंट है वो एनर्जी पर ही डिपेंड करता है, और हमारे पास ये रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। तो हमें यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें भी एक अच्छे सिटीज़न बनकर इन एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए, इन एनर्जी रिसोर्सेज को बचा कर रखना चाहिए, इन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए, ताकि हम भी अपने कंट्री के डेवलपमेंट में अपना पूरा सपोर्ट दे सकें। अपने कुछ एफर्ट्स करने से हम अपनी कंट्री की ग्रोथ में हेल्प कर सकें। Now today's homework. First of all, you will read the whole chapter again. आप ये चैप्टर पूरा दोबारा पढ़ेंगे. Then note down the answer of these questions in your notebook. Question number 4. What do you understand by the term conventional? Answer. Conventional means non-renewable, which are available in limited quantity in
नेचर। मीन्स कन्वेंशनल मीन्स होता है जो कि नेचर में बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है और ये बहुत जल्दी जल्दी से हमें दोबारा नहीं मिल पाएंगे अगर हम इन्हें एक बार यूज़ कर लेंगे, तो इसीलिए इन्हें नॉन रिन्यूएबल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई शुड वी कंजर्व मिनरल्स? आंसर, for the economic growth of our nation and to save environment, we should conserve minerals. अपनी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए हमें मिनरल्स को कंजर्व करके रखना होगा। So this is all about today's lecture. Take care. Goodbye for today.